हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ सर्दियों की शान और पंजाबियों की जान सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सरसों का साग एक पंजाबी डिश है जो दिल्ली और पंजाब की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत आसानी से घर पे बन के तैयार हो जाती है। और आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिस तरह से मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो वैसे ही रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे घरे बना सकते हैं। छोटी-छोटी टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो आप रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 गड्डी सरसों की ली है और 1 गड्डी ली है मैंने यहाँ पालक की और इन्हें मैंने अच्छे से साफ कर धोकर एक साइड में रख लिया है। सरसों आपको सर्दी के मौसम में ही मार्केट में मिलेगी, अदरवाइज़ ये गर्मियों में के सीज़न में नहीं आती, तो आप सर्दियों में ही सरसों का साग बना सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 मुट्ठी ली है मेथी, जिसके मैंने पत्ते निकाल के अलग कर लिए हैं और इसे भी मैंने साफ कर धो लिया है। और इसी तरह मैंने 1 मुट्ठी बथुआ लिया है। बथुए के साग को मैंने अच्छे से साफ कर उसके पत्ते अलग कर लिए हैं और सरसों के साग में बथुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप सरसों का साग बनाएँ तो उसका रेशो बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे, तो आपका साग बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 गड्डी सरसों ली है, 1 गड्डी पालक ली है और 1 मुट्ठी मैंने मेथी के पत्ते लिए हैं और 1 ही मुट्ठी मैंने यहाँ पर बथुआ लिया है। बथुए से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसीलिए आप बथुआ इसमें ज़रूर डालें। मगर बथुआ और मेथी की क्वांटिटी आप 1-1 मुट्ठी ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो साग हमारा कड़वा हो जाएगा, तो बस इसी तरह से आपको मेज़रमेंट रखना है। अब यहाँ पर हम साग को काटेंगे, तो साग को काटने के लिए आपको साग को ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा मोटा-मोटा भी कट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें साग को उबालना है, तो उबालने के लिए साग को ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मोटा भी काटेंगे तो ये तब भी आसानी से उबल जाएगा। तो यहाँ मैंने सरसों और पालक को कट किया है और बथुआ और मेथी को हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके हमने पत्ते अलग किए थे। तो चलिए अब हम साग को उबालते हैं। तो साग को उबालने के लिए यहाँ मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे खुले बर्तन में उबाल सकते हैं, मगर थोड़ा खुले बर्तन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं यहाँ प्रेशर कुकर में उबाल रही हूँ। तो सारा साग हम कुकर में डाल देंगे और साग को डालने के बाद इसमें मैं कुछ हरी मिर्च डाल रही हूँ, 3 से 4 हम हरी मिर्च डालेंगे और इसमें 2 इंच अदरक का मैं टुकड़ा डाल रही हूँ। साग को उबालते समय इसमें हरी मिर्च और अदरक ज़रूर डालें, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और हरी मिर्च मुँह में भी नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे उबालते हुए ही डाला है। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके हमें इसे 4 से 5 व्हिसल लगानी है। उसके बाद जब तक इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं होता, तब तक हम कुकर का ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 4 से 5 सीटी लगा दी है, हमारा कुकर का प्रेशर बिल्कुल रिलीज़ हो गया और तब उसके बाद मैंने इसे ढक्कन खोला है, तो हमारा साग अच्छे से उबल चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है। तो चलिए अब हम साग बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ मैं साग को बनाने के लिए एक स्टील का बर्तन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो साग को कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएँगे तो साग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही यहाँ पर हम एक लकड़ी की मथनी लेंगे या फिर आपके पास स्टील की मथनी होगी, जो भी मथनी आप के पास अवेलेबल हो, उससे हम साग को घोटेंगे। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। कम से कम इस साग को घोटने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। थोड़ा मेहनत का काम है, मगर साग जो घुटा हुआ बनता है उसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अलग आता है। आप चाहें तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है तो आप मिक्सी में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मगर मेरी मम्मी या फिर ट्रेडिशनली जो साग बनता है वो नॉर्मली ऐसे घोट के बनाया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे घोट के बनाया है। आजकल के ज़माने में सब कुछ मिक्सी का यूज़ करने लग गए हैं, मगर जो ऑथेंटिक और ट्रेडिशनली साग होता है वो ऐसे ही घोट के बनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मथनी का यूज़ किया है। तो चलिए हमारा साग अच्छे से घुट चुका है, तो अब इसके लिए हम आलन तैयार करेंगे, यानी कि इसकी बाइंडिंग के लिए हम एक स्लरी बना के तैयार करेंगे, एक घोल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर मक्के का आटा लिया है। अगर आपके पास मक्के का आटा अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप बेसन या फिर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है और पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाकर हमें इसका एक पतला सा घोल बना लेना है और इस घोल को हमें साग में डालना है। इस घोल को डालने से हमारे साग के अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी, जिससे हमारा साग बहुत अच्छे से बाइंड होगा, क्योंकि अगर आप ये वाला बाइंडिंग वाला प्रोसेस नहीं करेंगे
तो आपका साग पानी छोड़ने लगेगा। जब आप इसको रखेंगे तो साग का पानी अलग हो जाएगा और साग अलग हो जाएगा। इसलिए साग में बाइंडिंग के लिए आलन देना पड़ता है। तो ये इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी निकल के आता है और साग का टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मक्के का आटे का यूज़ किया है। अगर आपको मक्के का आटा ईज़िली मिल जाए तो आप मक्के का आटे का ही आलन दें, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसे अब हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, लो फ्लेम पे ही कम से कम 15 मिनट के लिए इसे हमें अच्छे से और पकाना है, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से पक जाए, वो कच्चा ना रहे। आप चाहें तो मक्की का आटा डायरेक्ट भी डाल सकते थे, मगर उससे क्या होता है कि लम्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसका घोल बना के डाला है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में साग बनाया जाता था तो उसमें इसी तरह से इसका आटे का घोल बना के इसमें डाला जाता था, जिससे कि इसके अंदर लम्स भी नहीं आते थे और साग अच्छे से पक भी जाता था। इसके लिए यहाँ मैंने इसका एक घोल बनाया है, उसके बाद इसमें साग में ऐड किया है। तो आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका साग बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसे अब हमें बीच-बीच में चलाते रहना है, कम से कम 15 मिनट तक इसे चलाना है, जब तक कि साग आटे के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए और हमारा जो मक्के का आटा है वो अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ देखिए हमारा साग अच्छे से पक चुका है, इसे 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से बाइंड हो चुका है। तो चलिए अब हम साग के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ मैं सरसों के तेल में तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ हम 2 चम्मच भर कर लेंगे सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है साबुत धनिये के दाने, तो इसी का तड़का लगाया जाता है, जो ऑथेंटिक तड़का लगता है। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें जीरा, राई भी डाल सकते हैं, मगर जो पुराने ज़माने में सरसों का साग बनाया जाता था, उसमें साबुत धनिये का ही तड़का लगाया जाता था। अब इसमें मैंने कुछ लाल मिर्च डाली है, तो तड़के को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन बारीक-बारीक कटा हुआ। तो यहाँ मैंने बहुत सारा लहसुन लिया है और थोड़ा-सा अदरक लिया है, क्योंकि उबालने में भी हमने अदरक डाला था। तो आप चाहें तो इन दोनों की क्वांटिटी सेम भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, उतना ज़्यादा आपका साग का टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से हमें पकाना है, जब तक कि अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा-सा ये भुनेगा, उसके बाद हम इसमें प्याज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए लहसुन, अदरक अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें हम प्याज़ डालेंगे। तो यहाँ मैं एक स्मॉल साइज़ की प्याज़ को बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया है मैंने, इसको हम इसमें डाल देंगे और प्याज़ को भी हमें अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से चलाते हुए भूनना है। तो मैं ये हाई फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भून रही हूँ, ताकि प्याज़ जल्दी भुन जाए और अच्छे से भुन जाए। तो जब हमारी प्याज़ अच्छे से भुन जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। तो यहाँ मैं आधा चम्मच के करीब हींग का पाउडर डाल रही हूँ, जो पिसी हुई हींग आती है, वही हींग का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें इसे हींग को ज़्यादा पकाना नहीं है, तुरंत इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैं एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर, वैसे तो जो ट्रेडिशनली साग बनता है उसमें टमाटर का यूज़ नहीं होता है, मैं मगर इसमें टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मगर हाँ, एक चीज़ और कि आप इसमें टमाटर ज़्यादा ना डालें, सिर्फ़ इसमें एक छोटा साइज़ का ही टमाटर डालें, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो आपका साग बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। इसके लिए इसमें सिर्फ़ आप एक ही टमाटर डालें। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी-सी बिल्कुल हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी डालेंगे हम इसमें। अगर आप बिना हल्दी के बनाएँगे तो भी चलेगा। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों के साग में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है और ज़्यादा मसाले डालने से साग का टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा कम ही मसाले डालें। जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं, उतना ही मसाला डालें। अब इसे हम ढककर कम से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से ना गल जाएँ। जब टमाटर अच्छे से गल जाएँगे तो उसके बाद ही इसमें हम साग ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है। तो अब इसमें हम अपना जो साग बना के तैयार किया था, वो साग इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमें साग को अपने तड़के में मिक्स करना है। और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसमें सिर्फ़ हमें इसे 2 मिनट के लिए ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा साग पहले से ही अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। साग बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर जाता है, मगर साग का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और ये जो घर पे बना हुआ साग होता है, उसकी तो बात ही अलग होती है और सरसों के साग की तो बात ही निराली है। तो इसके लिए आप सरसों का साग ज़रूर बनाएँ। तो यहाँ देखिए हमारा साग अच्छे से पक चुका है, अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम साग की प्लेटिंग करेंगे। साग की प्लेटिंग करने के बाद इसमें हम एक तड़का और लगाएँगे। तो यहाँ मैंने एक तड़का पैन लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे देसी घी।
घी को अच्छे से गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च और बारीक कटे हुए हम अदरक और लहसुन के लच्छे डालेंगे और इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जैसे तड़का अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमें इसमें हींग डालना है, तो यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया और इसमें 1 चुटकी हम हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद इस तड़के को हम तुरंत अपने सरसों के साग पे डाल देंगे। साग को आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1-2 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद जितनी बार आप इसको खाएँ, तो गरम करने के बाद ये तड़का दोबारा लगा के खाएँ, तो साग का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सरसों के साग को स्पेशली मक्के की रोटी के साथ खाने में जो टेस्ट आता है, वो टेस्ट वैसे आता नहीं है, तो आप इसे मक्के की रोटी के साथ ही खाएँ और मक्के की रोटी का वीडियो आपको जल्द ही मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।